हे एवरीवन। सो आज के वीडियो में देखेंगे कि हाउ डू वी हैंडल द प्रॉब्लम वेयर द प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ इज टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखते हैं पहले क्या होता है। नाउ दिस इज द कोडिंग वीडियो। इस कोडिंग वीडियो में आई विल डायरेक्टली कोड। तो इफ यू हैव एनी कंसर्न्स और एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ लॉजिक बिल्डिंग, मतलब ये नहीं पता है कि इसका लॉजिक क्या है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देख लेना। दैट वुड हेल्प यू इन अ वे कि ये पता लग जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जब वो समझ में आ जाएगा देन यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस कोडिंग वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आई डायरेक्टली स्टार्ट कोडिंग बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द लॉजिक जो है उसमें अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ओके, इफ दैट इज डन, ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि इसको कोड कैसे करेंगे। कोड इसका वेरी इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और ये क्वेश्चन भी इट्स फेयरली इजी वंस यू गेट टू नो कि करना क्या है। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, इसमें हमने दो मेथड देखे हैं, दो मेथड डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। एक मेथड है जिसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसा है वैसा यूज करेंगे, दूसरे में उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ट्राई करेंगे थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का। ठीक है, तो पहला एक मेथड लेते हैं, मेथड वन, जहां पर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि स्पेस तो भाई तुम आराम से यूज करो, टाइम को ही हम देखेंगे ध्यान और उसी को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू इज, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, सबसे पहले मैं एक एन की वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरा जो नम्स है उसको मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया एन। जस्ट फॉर रीडेबिलिटी सेंस, तुम्हें इंटरव्यू में करना नहीं करना दैट इज टोटली अप टू यू, बट हाँ, अब एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम मैंने क्या बोला था, एक लेफ्ट एरे बनेगा एक राइट एरे बनेगा। ये जो लेफ्ट एरे है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट जो अभी तक प्रोडक्ट आया है वो इस एलिमेंट के लेफ्ट साइड का कितना बनता है वो ये डिनोट करेगा। ठीक है, और इन दोनों का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू एन। तो पाइथन में ऐसे लेंथ, मतलब अगर एक एरे बनाना है जिसकी सारी वैल्यू वन होनी चाहिए और उसका लेंथ एन होना चाहिए, तो दिस इज द शॉर्ट हैंड। ठीक है, और ये राइट वाला भी बना दिया, तो ये दोनों तैयार हो गए। इसके बाद हम करते हैं, प्रोसेस करते हैं लेफ्ट को। ठीक है, प्रोसेस लेफ्ट और क्रिएट लेफ्ट या कुछ भी बोल लो, इसको मैं प्रोसेस लेफ्ट बोल देता हूँ। अब मुझे लेफ्ट वाले साइड को देखना है, तो फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, जीरो एलिमेंट को मेरे को नहीं छूना है। क्यों नहीं छूना है, क्योंकि जीरो एलिमेंट के पहले कुछ नहीं है, उसके पहले कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये जो लेफ्ट वाला साइड का जो प्रोडक्ट बनता है, ये वाला लेफ्ट वाला, ये बताता है इससे पहले तक का प्रोडक्ट कितना है। जब जीरो एलिमेंट के पहले कुछ है ही नहीं तो वन से ही चालू करते हैं। ठीक है, वो एन तक चालू करना है। अब इसके बाद जब ये हो गया है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि जो भी इस लेंथ, ये लेफ्ट वाले के उस ith लोकेशन पे बैठेगा, उसकी कैलकुलेशन क्या है, जो एल पे, इस लेफ्ट वाले में जो इसके पहले ऑलरेडी आ चुका है, इसका जो ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट देख चुका है। ठीक है, विदाउट दैट नंबर, इनटू इनटू दैट नंबर। और ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख लेना और बेटर समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। बट हाँ, इसमें हम लेफ्ट वाला एरे प्रोसेस कर रहे हैं और उसको क्रिएट करना है सिंपल टर्म्स में। ठीक है, ये है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब अगर मैं थ्री पे बैठा हूँ, तो ये लेफ्ट वाला क्या बताएगा कि थ्री के नीचे जो एलिमेंट होगा ये बताएगा कि थ्री के आने से पहले तक जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, वो यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इसको राइट बोल देता हूँ, राइट प्रोसेस राइट, तो इसको प्रोसेस राइट कर देता है। एंड प्रोसेस राइट में क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब ये जो रेंज है इसको हम उल्टा लगाना, ऑब्वियसली बात है। और जो लॉजिक मैंने इससे पहले यूज किया था लेफ्ट वाले में, सेम लॉजिक होगा कि यहाँ अगर हम फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं करना है। तो एन माइनस वन होता है फर्स्ट एलिमेंट, जब हम राइट से चालू करते हैं तो हम टू से चालू करेंगे। ठीक है, कहाँ तक जाना है, जीरो तक जाना है। ये इंक्लूसिव नहीं होता पाइथन में, इसलिए माइनस वन तक लिखना पड़ेगा। और स्टेप्स कैसे लेने हैं, माइनस वन पे। ये पाइथन का ट्रेडिशनल लूप है। इसको अगर ये नहीं पता, मतलब किसी को भी ये नहीं पता है कि ये क्या है, तो ये जो पाइथन का फॉर लूप है उसका सिंटेक्स देख लेना। फर्स्ट एलिमेंट टू कंसिडर, लास्ट कहाँ तक जाना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं। यही डिफॉल्ट वन होता है, इसलिए बिना इसके भी वो लूप आगे वन से प्लस प्लस होता जाता है। अगर उस डिफॉल्ट को चेंज करना है तो इसकी वैल्यू चेंज कर देना। ठीक है, अब राइट को प्रोसेस करते हैं। तो राइट का जो एलिमेंट है, राइट का जो भी आई पोजिशन पे क्या होगा, ऑब्वियसली सेम जो आई प्लस वन पे होगा, इनटू इनटू जो नम्स के आई प्लस वन पे होगा, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, दिस मेक्स कंप्लीट सेंस क्योंकि हमने इससे पहले वाला जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देख लिया है। ठीक है, दैट इज वाई वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि लेफ्ट और राइट को प्रोसेस किया, क्यों किया, किस लिए किया और क्या कर रहे हैं।
अब जब ये हो गया है तो रिजल्ट इज वेरी इजी टू फॉर्मुलेट, क्योंकि जब मेरे बन चुके हैं तो फॉर आई इन रेंज, क्योंकि कुछ भी नहीं करना ना, अब जो रेंज है क्योंकि मेरा लेफ्ट और राइट ऑलरेडी बन चुका है, मेरे को सिर्फ रिजल्ट्स अपेंड करने हैं। अपेंड कैसे करूंगा? जो लेफ्ट का एल, मतलब जो लेफ्ट का ith पोजीशन पे होगा इनटू जो राइट का ith पोजीशन पे होगा, दैट्स इट। ये कर लेंगे एंड रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, दैट्स इट। तो जब ये रिटर्न कर दिया रिजल्ट, ये ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेता है कि उस नंबर को छोड़ के क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। एंड इंटरव्यू के लिए अगर कर रहे होगे तो एक चीज अगर और ऐड कर दोगे, कोई जरूरत नहीं है लीड कोड के लिए, बट इंटरव्यू के लिए इट लुक्स गुड, मतलब थोड़ा सा कि अगर नम्स है ही नहीं तो क्या करना है वो पूछ लेना इंटरव्यूअर से। अभी के लिए बिकॉज बिकॉज यहाँ पर मुझे यहाँ पर बता दिया कि रिटर्न क्या करना है, आई कैन गिव दिस और आई कैन गिव नन, टोटली डिपेंड्स, ठीक है। तो ये इंटरव्यूअर से पूछ लेना कि क्या रिटर्न करना होगा इन केस ये मेरा नम्स आता ही नहीं है, नन है या जो भी, ठीक है। बस ये थोड़ा केसेस हैंडल कर लिए जस्ट फॉर इंटरव्यू से। लीड कोड के लिए कर रहे हो तो ये छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट। दिस इज अ वेरी स्मॉल कोड। द ओनली जो कोर पॉइंट इसका था वो इंट्यूशन, कि हम कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट अ डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं एंड आई होप दिस रन, कोई टाइपो नहीं हो। ये रन होता है, हाँ ठीक है, तो ये रन होता है, दिस वुड रन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर देम। बट बिफोर दैट हमें देखना पड़ेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब टीसी देख लेते हैं। टीसी जहां पर भी मैं लिखूंगा दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टीसी देख लेते हैं। टीसी क्या है यहाँ पर? ओ ऑफ एन, इस लूप का हो गया, ठीक है। अब ये 2 बार चला है लूप, है ना। तो मैं यूजुअली आई प्रेफर कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एक पॉइंट की बताऊं एंड उसके बाद बताऊं ओवरऑल कितना रहेगा। इसका भी ऑफ एन हो गया, ये भी एन टाइम चलेगा तो इसका भी ऑफ एन हो गया। मतलब इन टोटल तुम कह सकते हो कि तुम्हारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ओ ऑफ 3n, n+n+n, क्योंकि 3 बार चल रहा है ना, 3n। इंटरव्यू में 3n बताओगे ना, मतलब n तो सब बताएंगे, बिग ओ ऑफ एन बोल देंगे, बट 3n बताओगे तो वो दिखाता है कि एक डेप्थ है कैंडिडेट में। उसको पता है एग्जैक्टली ये, मतलब ऑर्डर ऑफ एन तो है लेकिन कितना है, 3n है, 5n है, 10 है, क्या है, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एन से। बट ये बताना जरूरी है कि तुम्हें पता है कि वो सिर्फ एन नहीं है, इट इज 3n, ठीक है। ओके, अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर, ओके, और दिस, हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और देख लेते हैं, क्या? कि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो ये देखते हैं कि यार हमने तो ये डिक्लेयर कर दिया है, तो मेरा एससी, यही जिस ये डिक्लेरेशन की वजह से ये मेरा हो गया ऑफ एन, ठीक है। नाउ एससी जहां पर भी बोलूंगा दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसके वजह से भी ऑफ एन हो गया। और मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट भी डाला, उसकी वजह से भी ऑफ एन हो गया। मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पर बिग ऑफ एन है, 3n है, मतलब सेम सेम लॉजिक, 3 बार डिक्लेयर किया है एंड मैं बोल दूंगा कि हाँ ये बिग ऑफ एन है, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज गुड टू गो फॉर एनी इंटरव्यू, ठीक है। नाउ अब इसका, इस क्वेश्चन का बेसिक फॉलोअप क्या था? बेसिक फॉलोअप इस क्वेश्चन का आ सकता है कि क्या तुम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मॉडिफाई कर सकते हो। अब ना देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मॉडिफाई करने का क्या है, यहाँ पर लीनियर ऑलरेडी है। अब लीनियर से तुम लॉगरिथमिक में कैसे आ सकते हो? अगर कुछ सॉर्ट वॉट का होता तो तुम लॉगरिथमिक एल्गोरिथम लगा सकते थे, ऐसा कुछ कर सकते थे, हैशिंग वैशिंग होता तो और कुछ कर सकते थे, बट इन दिस केस हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इसको तो चेंज नहीं कर सकते। जो फॉलो अप आता है वो आता है कि तुमने यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ले ली, कैन यू डू बेटर, कैन यू डू बेटर। नाउ द पॉइंट इज कि वी कैन डू बेटर, लेकिन उस टाइम पे क्लिक करना चाहिए, है ना। उस टाइम पे इन दैट शॉर्ट पीरियड कि तुम्हें पता लगना चाहिए कि यार क्या मैं सच में कुछ कर भी सकता हूँ इसको। तो वो क्लिक कैसे कराएंगे, वो क्लिक कैसे कराएंगे अब ये बताता हूँ। वो क्लिक ऐसे कराएंगे कि जब तुमने लेफ्ट का प्रोसेस देखा और तुमने राइट का प्रोसेस देखा, जब तुम ये कर रहे हो तभी तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि यार ये बहुत डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एक चीज, फर्स्ट पॉइंट, बहुत डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जब मैं आर आई को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ उसका नेक्स्ट एलिमेंट से मतलब है, मुझे पूरे एरे से मतलब ही नहीं है। अगर यहां पर मैं कुछ कैलकुलेट कर रहा होता जहां पर ये आर आई +1 +2 +3 +4 इन सब पे भी काम हो रहा होता, देन मैं स्पेस को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। बट जिस केस में मैं सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट को देख रहा हूं, मुझे उस
कोई मतलब नहीं है उसके उसके साइड में कौन सा एलिमेंट था, क्या था, नहीं था। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, सोच लो कि तुम कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अब मैं इसी पे ऑप्टिमाइजेशन चलाता हूँ कि ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक एन तो रखना ही पड़ेगा। एक एन तो रखना ही पड़ेगा, तो उसको क्या करेंगे ऑप्टिमाइजेशन को, इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं ये कर देता हूँ। और इसको कर देते हैं, ये जो रिजल्टेंट है ना, इसको यहां से उठा के यहां लगा देते हैं, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और रिजल्टेंट को भी वैसे ही डिक्लेयर कर देते हैं कि अब भाई ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। नाउ दिस रिजल्टेंट, ये जो है इसको हम मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। मतलब जैसे वो रिजल्टेंट ये कैलकुलेट कर रहा था, वैसे ही लेफ्ट को वैसे के वैसे ही रखेंगे। लेफ्ट को चेंज ही नहीं करना, कोड एग्जैक्टली सेम। राइट में जब काम कर रहे होंगे तब कुछ चेंजेस करेंगे। क्या मैंने बोला था? मैंने बोला था कि राइट में सिर्फ एक ही एलिमेंट का, मतलब यू आर नोटिसिंग ओनली वन एलिमेंट, उसके साइड कुछ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक नया एक एक सिंगल सिंगल इंटीजर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाए। अब वो जो वेरिएबल है उसको कैसे यूज करेंगे, अब जो जितना भी मेरा रिजल्ट है वो तो रिजल्ट में जाएगा। तो रिजल्ट ऑफ आई में जब मैं जा रहा हूं, तब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ आर से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। और जो रिजल्टेंट ऑफ आई है उससे मतलब है। क्यों? क्योंकि ये तो ओवरराइट हो जाएगा, ये तो मेरा फाइनल रिजल्ट है। यहां पर मेरा एल बैठा हुआ है जो मैं यहाँ कर रहा था। मतलब ये जो है ना, ये रिजल्टेंट, अच्छा ठीक है, इसको ना सेम सेम डिपिक्शन के लिए व्हाट आई कैन डू इज इसको ऐसे लिख देते हैं। ये तो मेरा एल बैठा हुआ है जो यहाँ पर एल बैठा है, ठीक है, ये डायरेक्टली मैपिंग लग रही है। तो मतलब इसको ना मैं यहाँ उठा के यहाँ कमेंट लिख देता हूँ जिससे एकदम मैप हो जाएगा। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये मेरा एल की तरह काम कर रहा है, लेफ्ट। क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लेफ्ट तैयार कर लिया है, तो जो ये एल लेफ्ट की तरह काम करेगा। जो राइट वाला पोर्शन है, वो राइट मैंने क्या बोला, मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट से मतलब है, तो मैं ये राइट वाला पोर्शन काम कर रहा है। एंड दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। तो इससे जब रिजल्ट आएगा, इससे जब रिजल्ट आएगा, मेरे को एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। हर प्रोसेस होने के बाद जो राइट वाला है, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया है, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। खुद ये राइट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम ये लेफ्ट में कैलकुलेट कर रहे थे, राइट में हम कैलकुलेट कर रहे थे आर इंटू नम्स का आई, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। क्यों ये क्यों चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि ये वाला जो राइट है जो मैं अपडेट कर रहा हूँ, वो मुझे नेक्स्ट लूप में चाहिए। जब वो मुझे नेक्स्ट लूप में चाहिए, दैट मीन्स जब मैं आई ये करूंगा नेक्स्ट लूप के लिए, आई प्लस वन हो जाएगा, और वही मैं पहले भी कर रहा था। अगर तुम्हें राइट वाला लूप पता है, वो आर आई प्लस वन ही कर रहा था। तो दैट इज वेरी सिमिलर एंड दिस इज हाउ इट शुड वर्क। एंड इसको यहां से हटा देते हैं, दिस इज नॉट नीडेड एनीमोर, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। आई होप देर आर नो टाइपोस, बट जस्ट फॉर चेकिंग इन टर्म्स, ओके, देर इज अ नेम इशू। नेम इशू है नम्स, अच्छा ठीक। देर इज अ कंपाइलेशन इशू, इसको एक और रन कर लेते हैं। तो उससे पता लग जाएगा कि दैट इट इज रनिंग, एंड देन डिस्कस करते हैं। ओके, दिस इज रॉन्ग। इसमें रॉन्ग क्या हुआ है, कहीं कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने में वी मेड अ मिस्टेक। हाँ, चलो मिस्टेक पता लग गई। मिस्टेक ये है कि जब मैं इसको ओवरराइट कर रहा था, तो प्रोसेस राइट में मुझे एंड से चालू करना है। जो हमारा पुराना वाला लॉजिक था वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट को हटाता था। लेकिन ये नए लॉजिक में जहां मुझे पूरा का पूरा रिजल्टेंट को ओवरराइट करना है, उसमें मुझे स्टार्टिंग से चालू करना है। एंड दैट इज द रीजन मैं इसको एन माइनस वन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टाइनी मिस्टेक्स क्यों हुई, क्योंकि हमने फर्स्ट एल्गो पहले लिखा, उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया जस्ट टू शो केस कि ये चलता कैसे, ठीक है। दैट्स वाई। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब स्पेस का हम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो देखो, टाइम भी तुमने ऑप्टिमाइज तो किया ही है। ये जो एन एन है, ये अब एन एन छोड़ के टू एन हो गया, ठीक है। दिखने में एन है, बट इंटरव्यूअर को लगेगा हाँ यार इसने टाइम भी ऑप्टिमाइज कर दिया। क्या मैंने स्पेस ऑप्टिमाइज किया? यस, स्पेस ऑप्टिमाइज किया, एक एन दिया, ऑर्डर ऑफ एन पे लिया है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, उनको बोल देना इंटरव्यूअर को, क्योंकि ये मेरा रिजल्ट है विच आई हैड टू गिव आउट, क्या इसको मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट भी करूं? इफ दे से काउंट करो देन इट इज एन ओ ऑफ एन सोल्यूशन। इफ दे से काउंट मत करो देन इट्स अ ओ ऑफ वन सोल्यूशन। कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया है, हमने वही स्पेस लिया है जो मुझे देना है बाहर, जो मुझे आउटपुट करना है। और आउटपुट करना है तो भाई बनाना ही पड़ेगा, लेकिन वो मेरे एल्गो के लिए नहीं चाहिए। तो टोटली डिपेंड्स, इसको तुम ऑर्डर ऑफ वन बोल दो या ऑर्डर ऑफ एन बोल दो। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं लीड कोड के टर्म्स में बात करूं, अगर लीड कोड पे कहीं डिस्कशन हो रहा हो और ये सॉल्यूशन हो, तो तुम बोलोगे ऑर्डर ऑफ वन सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में
जस्ट टू बी वेरी क्लियर, इंटरव्यूअर से पूछो कि क्या मैं इसको कैलकुलेट करूं या नहीं करूं। अगर वो बोलता करो तो तुम बोलो ऑर्डर ऑफ एन सोल्यूशन है। अगर वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, जो रिजल्टेंट है उसको तुम छोड़ सकते हो, तो ये ऑर्डर ऑफ वन सोल्यूशन है। आई होप दिस मेक्स इट वेरी क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू solve it properly.